श्री राधे राधे। मैं पंडित विनय भार्गव, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। भगवान की ऐसी मूर्ति अपने घर में कभी भी नहीं रखना चाहिए। ऐसी मूर्ति रखने से हमें कई प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ता है। आइए हम जानें वह कैसी मूर्ति है। जो भी मैं आपको यह जानकारी दे रहा हूँ शास्त्र अनुसार है। निर्णय सिंधु, धर्म सिंधु अनेक ग्रंथों में वर्णन आता है। कहा गया है हमको अपने घर के मंदिर में भगवान की छोटी प्रतिमा रखनी चाहिए, जो कि 12 अंगुल तक हो सकती है। 12 अंगुल तक बड़ी प्रतिमा घर के मंदिर में रखना चाहिए। देव पूजन करना चाहिए। छोटी प्रतिमा का पूजन आराधना करने से घर में सुख, शांति, वैभव, यश, कीर्ति, प्रतिष्ठा की वृद्धि होती है। छोटी प्रतिमा की आराधना करने से, पूजन करने से सेवा ज़्यादा नहीं लगती। यदि बड़ी प्रतिमा है, 12 अंगुल से बड़ी प्रतिमा है, क्योंकि बड़ी प्रतिमा में मूर्ति में सेवा भाव भी ज़्यादा लगता है। बड़ी मूर्ति पूजन में भगवान के विग्रह का पूजन करने में समय, सेवा भाव भी देना पड़ता है। कभी कभी हम किसी कारणवश सपरिवार बाहर चले जाते हैं। यदि देव प्रतिमा मूर्ति बड़ी है तो सेवा भाव नहीं हो पाता। यदि छोटी प्रतिमा है तो उसमें हमें, यदि हम बाहर भी चले गए हैं, पूजन किसी कारणवश नहीं हो पाया है, तो कोई दोष नहीं लगता। जिस प्रकार नन्हा सा बालक है, कम सेवा से भी प्रसन्न रहता है। जैसे जैसे आयु बढ़ती है, आवश्यकता भी बढ़ जाती है, सेवाएं भी बढ़ जाती हैं। ठीक उसी प्रकार से छोटी प्रतिमा शुभ फल प्रदान करती है। तो शास्त्र अनुसार 12 अंगुल से बड़ी प्रतिमा घर में न रखें। जितनी छोटी प्रतिमा उतना शुभ फल प्राप्त होता है। इस बात का भी ध्यान रखें, घर के देव मंदिर में जो भी हम देव प्रतिमा रखते हैं, वह बीच में से खोखली पोली नहीं होना चाहिए। कई बार यह कारण भी हुआ है कि हमारी इनकम तो होती है, बहुत है, पर पैसा नहीं रुकता। धन का आगमन होता है, परंतु किसी कारणवश वह चला जाता है, स्थायी भाव से नहीं रहता। तो इस बात का ध्यान रखें। देव मूर्ति भगवान का विग्रह खोखला नहीं होना चाहिए। अब आप बोलेंगे हमारे घर में तो मूर्ति है जो कि बीच में से खोखली है, पोली है, क्या हम उसे हटा दें? ऐसा नहीं। आप मार्केट से, बाजार से मोम लेकर के ऐसा, और मोम के द्वारा उसमें विग्रह में, मूर्ति में भर दें, ताकि वह ठोस बन जाए। इस प्रकार से वह देव मूर्ति की आप पूजन करें, ठोस मूर्ति की पूजन करें, आराधना करें। इस बात का भी ध्यान रखें, खंडित मूर्ति की पूजा नहीं करनी चाहिए। भगवान के विग्रह की, मूर्ति की, खंडित मूर्ति की पूजन ना करें। इस बात का भी आप विशेष ध्यान रखें। यदि हम इन बातों का ध्यान रखते हैं तो सुख, वैभव, यश, कीर्ति, प्रतिष्ठा, समस्त प्रकार के सुख मनुष्य को प्राप्त होते हैं। मुझे आशा है इस छोटी सी
वीडियो के माध्यम से आपको बहुत ही अच्छी जानकारी प्राप्त हुई। आपको शास्त्र अनुसार जानकारी प्राप्त होती रहे, इसके लिए यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। पुनः मिलूंगा एक नई जानकारी के साथ। श्री राधे राधे।